पशुपतिं धूपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपति च सतीपतिं प्रणतभक्तजनार्तिहरं परं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्। श्रावण मास में महादेव माता पार्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है। महादेव सब पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें, सब पर करुणा बरसाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंध चल रहा है और इसमें राजा प्राचीन बरही को आत्मज्ञान का नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग पुरंजनोपाख्यान की कथा चल रही है, जिसको सुन करके राजा प्राचीन बरही को अपने इस अखंड राज्य से घोर वैराग्य होता है और वह संन्यास मार्ग पकड़ते हैं, वन में चले जाते हैं, श्री हरि की प्राप्ति करते हैं। क्या था ऐसा उस कथा में, कैसा था वह प्रसंग, कौन था वह पुरंजन और कौन थी वह नगरी, उस नगरी की जो देवी थी पुरंजनी, वह कौन थी, 5 सर्पों वाला वह फन उसकी क्यों रक्षा करता था, उसके 10 सेवक कौन थे। बहुत ही रहस्य भरी यह सब बातें हैं, बहुत ही गूढ़ बातें हैं। जब इस प्रसंग को पूरा सुनेंगे तभी आप इसके रहस्य को समझ सकेंगे। यह कोई मनोरंजन या मन को लुभाने वाली कथा नहीं है, यह एक आत्मज्ञान की प्राप्ति की कथा है। सब बोलते हैं ना कि उनको ज्ञान मिल गया, पर कैसे मिल गया, क्या मिल गया, कैसा होता है वह ज्ञान, अपने अंदर इस जिज्ञासा को अवश्य बनाएं। क्योंकि जब आप अपने मन में जिज्ञासा ही नहीं बनाएंगे, प्रश्न ही नहीं बनाएंगे, तो आप उत्तर किस चीज़ का पाएंगे। भगवान के सामने भी आपको प्रश्न करना चाहिए। जब आपके पास कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा तो भगवान समाधान किस चीज़ का करेंगे। जीवन में जो प्रारब्ध में जो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं वो तो हमारे सामने आएंगे ही आएंगे, आप चाहे उसे चाहो या न चाहो। सुख है, दुख है, सब कुछ आएगा। पर जो यह आत्मज्ञान है, भगवान क्या है, उनकी प्राप्ति कैसे होगी, उनका प्रेम कैसा है, वह कितने मधुर हैं, ऐसा क्या प्राप्त हो जाता था उन महायोगियों को कि सब कुछ त्याग कर वह वन में एकांत में चले जाते थे। क्या सच में उनके पास एकांत था? बस यही बात जानना है कि जो एकांत में जाते थे तो क्या सच में वह एकांत में ही रहते थे? उनके साथ तो सारी सृष्टि के रचयिता साक्षात श्री हरि रहते थे। वह कभी एकांत महसूस ही नहीं करते थे, उन्हें कभी पता ही नहीं चलता था कि मैं यहाँ एकांत में हूँ। पंछी कलरव कर रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, झरने बह रहे हैं, यह प्रकृति की ऐसी अद्भुत रचना में वह ऐसे भगवान का ध्यान करते थे। सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, कोई उन्हें उस समय विघ्न नहीं करता था। उनकी उस ध्यान में, उनकी उस साधना में कोई भी जीव वहाँ का विघ्न नहीं करता था। पर संसार ऐसी जगह है, मनुष्य ऐसे हैं कि दूसरों के सुख में उन्हें ताक झाँक करना, दूसरों के दुख का मजाक उड़ाना, यह तो जैसे उन्हें जन्म से ही प्राप्त रहता है। इसीलिए एक योगी, एक साधक भगवान को प्राप्त करने के लिए एकांत चाहता है, क्योंकि उसे यह पता चल जाता है कि उनसे बढ़कर इस सृष्टि में कुछ नहीं है और ये जो हमारी आत्मा है उसको मुक्ति और मोक्ष दिलाने के लिए सिर्फ नारायण श्री हरि श्री कृष्ण की ही चरण शरण में ही जाना पड़ेगा। पर यह उन्हें समझ कैसे आता है? बस ये बात वहीं पर है, आप वहीं रुक जाइए कि किसी भी विशेष व्यक्ति के मन में यह बात कब समझ में आती है कि मुझे मुक्ति देना, मुक्ति जो मुझे पानी है, इस संसार चक्र के आवागमन से छूटना है, भगवान का वह दिव्य प्रेम प्राप्त करना है। वह कौन सा मोड़ होता है जीवन का, वह कौन सा अध्याय होता है जब उसके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। राजा के पास इस समय नारद मुनि बस वही अध्याय, वही मोड़ लेके खड़े हैं। इसलिए जो कोई भी अपने मन से भी
यह सोचे कि मेरे भी जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाए कि मैं भगवान के प्रति अनुरक्त हो जाऊं, किसी भी प्रकार की विषय वासना मेरे मन में न रह जाए, तो वह भी इसी समय उनके साथ वहीं पे स्थिर होकर के इस प्रसंग का पूरे गहन चिंतन के साथ अध्ययन करें। उसके अपने सब प्रश्नों का समाधान इसके अंत में मिल जाएगा। यह कोई साधारण, ना कोई सुन रहा है, ना कोई साधारण कह रहे हैं। यहाँ पे विष्णु के परम प्रिय भक्त ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि श्रेष्ठ नारद, देवर्षि किसे कहते थे? जो देव होकर के ऋषि जैसा जीवन जीते थे। राजर्षि किसे कहते थे? जो राजा होकर के भी ऋषि जैसा जीवन जीते थे। जैसे कि जनक, माता जानकी के जो पिता थे जनक, वह राजा होकर के भी उन्हें आत्मज्ञान था, वह ऋषियों के जैसा जीवन जीते थे। यह सब जो भी बातें होती हैं हमें इन ग्रंथों से ही पता चलता है। तो देवर्षि नारद यहाँ पर कह रहे हैं और राजा प्राचीन ब्रह्म उन्हें सुन रहे हैं। उनके मन में जो प्रश्न है उसका समाधान नारद मुनि कर रहे हैं। आप लोग भी स्थिर होकर के इसी स्थान पर स्वयं को उनसे जोड़ लीजिए कि मेरे भी मन के सारे प्रश्नों का हे प्रभु मुझे उत्तर मिले। आपकी जैसी मन, बुद्धि, भाव, श्रद्धा होगी उसी के अनुसार वह भगवान आपको अवश्य उत्तर देते हैं। नारद मुनि राजा से कह रहे हैं कि प्राचीन काल में एक पुरंजन था और उसका एक मित्र अविज्ञात था। वह कब क्या करना चाहता है अविज्ञात, उसका किसी को भेद नहीं पता चलता था। परंतु जो पुरंजन था उसको तो भोगों की इच्छा थी, बहुत बड़े बड़ी कामनाएं थी उसकी, इसलिए वह इस धरती पर वह स्थान ढूंढने लगा। हिमालय के दक्षिणवर्ती प्रदेश में भारतवर्ष खंड उसे दिखा, वहाँ पर उसे एक उपवन दिखा। उस उपवन में एक सुंदरी दिखी, उसका अनुनय विनय करके उससे वह पाणी ग्रहण किया और दोनों सुखपूर्वक उस राजमहल का उपभोग करने लगे। सैकड़ों हजारों दास दासियां उसकी सेवा में लगे रहते थे। स्वर्ग जैसा अपार सुख था। सारे सेवक सब जगहों से कर लाकर उस राजा को देते थे। बहुत ही सुख का समय वह जी रहा था। अपनी पत्नी के अनुसार जो पुरंजनी थी वह जैसे कहती वैसे वह करता। वह उसके हाथ का एक बंदर जैसा बन गया था और उसी में पूरी तरह से आसक्त था। ऐसा जीते जीते कब उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग बीत गया उसे पता ही नहीं चला। नारद जी आगे कहते हैं कि उसी समय कुछ सेनाएं होती हैं जिनको गंधर्व, जिसका नायक चंडवेग नाम का गंधर्व राज है और उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं और उसी के साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वियाँ भी रहती हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं। अब उन्होंने अपना लूटने का जो निशाना था वह पुरंजनीपुर पर ही चढ़ाई किया और चंडवेग और तथा काल कन्या का जो चरित्र है, नारद मुनि सुनाते हैं कि यह काल कन्या कौन थी, जिसका नाम जरा था। जरा मतलब वृद्धा, जो वृद्धावस्था होती है उसी को जरा कहते हैं। और वो काल कन्या अपने पति के वरण के लिए सब जगह ढूंढती है, परंतु उसे कोई वरण नहीं करना चाहता। सब उसे दुर्भगा कहते हैं, सब उसको दूर कर देते हैं, उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता। एक दिन मार्ग में उसे नारद मुनि मिलते हैं और नारद मुनि को भी वो वरण करना चाहती है, परंतु नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने की वजह से वह स्वीकार नहीं करते। इससे उसे सहसा क्रोध आता है। नारद मुनि को श्राप देती है काल कन्या कि तुम कहीं भी किसी भी स्थान पर एक जगह अधिक समय तक, अधिक देर तक न ठहर सकोगे। नारद मुनि कुछ भी नहीं कहते और वह जब निराश होती है तो वह नारद मुनि की सम्मति से यमनराज भय के पास उसका पति रूप से वरण करने के लिए वह जाती है। अब यमनराज जो भय है, जो सबके अंदर जो भय होता है, उन्हीं की बात
चल रही है यहाँ पर। कभी किसी चीज़ का भय, कभी किसी चीज़ का भय, यह सब तो भगवान की सृष्टि के रचे हुए हैं। यह सब देहधारी होते हैं। इनसे किससे बचना है और क्या ग्रहण करना है, भय से बचना है, भक्ति ग्रहण करना है, यही सब जीवन जीने की कला जो जान गया वह समझ लो भगवान श्री कृष्ण को पा गया। वह काल कन्या भय के पास जाती है और उससे बहुत विनती करती है, स्तुति करती है कि वीरवर आप यवनों में श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, वो दोनों ही दुराग्राही और मूढ़ है, अतः वो शोचनीय है। वह तरह तरह से भय को मनाने में लगी है कि अब मुझे अपनी पत्नी बना ले। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म तीनों पर दया करना ही है। परंतु जो यवनराज राजा भय थे, वह काल कन्या की बात सुनकर यवनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा। यवनराज ने, भय ने उसे अपनी पत्नी नहीं बनाया और उसका अपने पास आकर के इस तरह से स्तुति करने से, मनाने से विधाता का ही एक कार्य समझा। और अब वो काल कन्या से समझाते हैं, काल कन्या को समझाते हैं और उससे कहते हैं कि सुनो, मैंने योग दृष्टि से देख कर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। वह स्वयं उसका पति नहीं बनते, उसके लिए किसी और को नियुक्त करते हैं। और देखिए उस काल कन्या का पति आखिर बनता कौन है? तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्म जनित लोक को तू आलिक्षित होकर बलात्कार से भोग। तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी, कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। भय ने उसे अपनी बहन बनाया और उनका एक भाई था प्रज्वाल, बोले कि तुम दोनों एक साथ होकर इस सारी नगरी को जहाँ भी जाओ बलात्कार से, दृढ़ाई से उसको अपने हिसाब से भोगो, क्योंकि तुम्हें कोई भी अपनाएगा नहीं। प्रेम से, सुख से तो कोई भी नहीं अपनाएगा। यह प्रज्वाल नाम का मेरा भाई है, तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ मैं अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा। और भय जो कह रहा है यही सत्य है। पूरे सृष्टि में वह व्याप्त है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन में किसी न किसी प्रकार का भय न हो। अगर निर्भय कोई है तो वह जो भगवान के परम अनुरागी होते हैं वही निर्भय रह पाते हैं, क्योंकि उनकी माया ऐसी है ही, सबको मोहित कर लेती है। काल कन्या की कहानी सुनाने के बाद नारद मुनि अब फिर पुरंजन की कथा पर आते हैं और बोलते हैं, महाराज, श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर भय नामक यवनराज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वाल और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित, अब वह सेना इनकी नगरी पर आ गई है आक्रमण करने के लिए। बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनीपुरी को घेर लिया। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निःसार हो जाता है, वह काल कन्या बलात्कार से उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगी। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे।
काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात्कार से उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और अमात्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। मेरे देह को काल कन्या ने वश में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निस्सार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकिकी गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनसे बिछड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यमनराज भय के बड़े भाई प्रज्वाल ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जय श्री कृष्णा। यह काल कन्या, यमनराज, प्रज्वाल, भय, यह पुरंजन, यह कौन है? यह क्या करना चाहते हैं? इनके माध्यम से नारद मुनि महाराज प्राचीन रही को क्या समझाना चाहते हैं? उनके कौन से आत्मकल्याण के लिए नारद मुनि यह प्रसंग सुना रहे हैं? इस प्रसंग को आप लोग पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि वैसे भी कोई कथा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। और कभी भी श्रीमद् भागवत महापुराण को क्रम से सुनना चाहिए। उसके प्रत्येक भाग का श्रवण करना चाहिए। समय न रहे तो बीच में कुछ दिन छोड़ दे, पर जब भी आगे का प्रारंभ करे तो उसके आगे अगले भाग से ही प्रारंभ करें। कभी भी उल्टा सीधा तरीके से इसका पाठ न करें, क्योंकि यह पुराण है, पवित्र ग्रंथ है। भगवान का चिंतन करके एकाग्रता से इसका ध्यान करें। पुरंजन और वह उनका अभिज्ञात नाम का मित्र, वह पुरंजनी, इन सब का भेद, इन सब का रहस्य नारद मुनि अभी आगे महाराज प्राचीन ब्रह्मी से कहेंगे। और इसको सुन करके महाराज को अपने ही जीवन का वृत्तांत याद आ जाएगा। उन्हें यह लगेगा कि यह कोई पुरंजन और नहीं, स्वयं मैं ही हूँ। मैंने ही ऐसे जीवन जिया है, मेरे साथ यह होने वाला है। पुरंजन की क्या गति होती है? अगले जन्म में वह स्त्री योनि क्यों प्राप्त करता है? फिर अविज्ञात मित्र कब उसके पास आता है? इस प्रसंग को अवश्य पूरा जरूर सुनिएगा। आपके भी कई प्रश्नों का समाधान भगवान श्री कृष्ण अवश्य करेंगे, क्योंकि यह एक जीव और ब्रह्म की कथा चल रही है। सारे रहस्यों को अभी यहाँ गुप्त रखा गया है। जैसे जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा रहता है, मैं उसका उसी प्रकार से ही पाठ करती हूँ। मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि इसके शब्द बहुत कठिन लगते हैं, समझ में थोड़े कम आते हैं, तो आप इसको पढ़कर अपने भाव में कहानी कह दीजिए, पर यह सही नहीं है। मेरे कहे हुए शब्द और वेद व्यास मुनि के कहे हुए शब्द में बहुत अंतर है। आप किसी एक मंत्र का उच्चारण कीजिए। किसी ने आपसे कहा कि भगवान का कोई मंत्र पढ़िए, जैसे कि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह एक मंत्र है, महामंत्र है, और इसका अर्थ है कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हमारे हृदय के सारे क्लेशों का नाश करिए। अब आपसे किसी ने कहा कि इस मंत्र का जप करिए, तो आप मंत्र का जप करेंगे, खुद से आप विचार कीजिए कि आप माला लेकर के इस मंत्र का 108 जप करेंगे, तब आपको वो फल प्राप्त होगा, या फिर आप उसकी हिंदी को, जैसे आपने उसका अर्थ समझ लिया, आप उस अर्थ को ही अपने मन में माला पे सोचते रहेंगे और माला जपते रहेंगे, तो उसका फल मिलेगा। भले ही वह अर्थ उस मंत्र का ही है, पर आप जब जब अर्थ निकालेंगे आपके शब्द अलग रहेंगे, कभी शुद्ध रहेंगे, कभी अशुद्ध रहेंगे। भगवान का ध्यान तो रहेगा, पर जो एक माला की शक्ति होती है, मंत्रों की शक्ति होती है, मंत्रों की जो महिमा होती है, उसका वर्णन बार बार इस श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है। मुझे तो बहुत अधिक विश्वास है इन मंत्रों पर।
हमारे पास न भी वैसे साधन है, न वैसे ज्ञानी है, न ऋषि मुनि है जो ऐसे यज्ञ कर सके कि उनमें साक्षात देवताओं को प्रकट कर ले। कुछ भी कर सकते थे। आप इसको पूरा सुनिए तो भागवत को, अपने अपने मंत्रों के बल से वह कुछ भी कर सकते थे। ये सब जो दिव्यास्त्र होते थे जो युद्ध में काम आते थे, तो क्या उनके वह तर्कस में नहीं रहते थे? वह मंत्रों का, जब वह मंत्रों को अभिमंत्रित करते थे, उनका आवाहन करते थे, तो वह दिव्यास्त्र उनके हाथ में प्रकट हो जाता था, फिर लौट जाता था। ये सब मंत्रों की ताकत है, मंत्रों की शक्ति है। और मैं वेद व्यास मुनि के कहे हुए इस मंत्र श्लोक में अपने शब्दों का हेर फेर नहीं करना चाहती, इसलिए जो इसके भाव निकलते हैं मैं उसको कहती हूँ, पर जब पाठ चलता है तो उसको उन्हीं शब्दों में कहती हूँ, ताकि जो कोई भी श्रद्धा से सुन रहा है, वह 2 सुन रहे हैं, 4 सुन रहे हैं, 10 सुन रहे हैं, कम से कम उनका पूरा तो हो। इस श्रीमद् भागवत महापुराण को जो महात्म से सुन रहे हैं और जिसके मन में यह भाव आ गया कि मुझे इसे संपूर्ण करना है, उसमें तो कोई विघ्न ना हो, उसमें उनके साथ कोई छल ना हो। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन जब भी करें भाग से करें, और भगवान श्री कृष्ण सबका यह भागवत पुराण पूर्ण कराएं, इसमें कोई विघ्न न लाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।